नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पैशन फॉर सक्सेस चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 की। लेकिन इसे हम सिर्फ कानून की भाषा में नहीं, बल्कि एक सच्चाई जैसी लगने वाली कहानी के जरिए समझेंगे। यकीन मानिए, इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद कहेंगे, यह कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरिया में 15 साल की एक लड़की पूजा रहती थी। पूजा पढ़ाई में बहुत तेज और स्वभाव से बेहद सरल थी। उसका सपना था कि आगे चलकर वह शिक्षिका बने और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाए। गांव वाले भी अक्सर कहते, देखना, एक दिन पूजा हमारी बेटियों की मिसाल बनेगी। गांव की गलियों में खेलते कूदते, किताबें हाथ में लिए स्कूल जाती पूजा सबको प्यारी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। गांव में ही एक युवक था जो अक्सर पूजा को रास्ते में घूरता और रोकने की कोशिश करता। शुरुआत में पूजा ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन वह युवक उसकी राह रोककर जबरदस्ती करने लगा। पूजा घबरा गई, डर गई और अंदर से टूट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। पूजा का डर। पूजा के मन में बार बार यही ख्याल आता, अगर मैंने घर वालों को बताया तो वे क्या सोचेंगे? शायद लोग मुझे ही दोष देंगे। गांव वाले मेरी बदनामी करेंगे। मेरी पढ़ाई का सपना टूट जाएगा। दिन बीतते गए, लेकिन पूजा का चेहरा बदल गया। जहां पहले मुस्कान थी, अब वहां डर और खामोशी थी। उसकी सहेलियां भी पूछती, पूजा तुझे क्या हुआ है? लेकिन पूजा चुप ही रहती। सच बताने की हिम्मत। आखिर एक दिन पूजा से सहा नहीं गया। उसने रोते रोते अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। माँ का दिल कांप उठा। उन्होंने तुरंत पिता को बताया। पूरे परिवार ने हिम्मत दिखाई और बिना सोचे समझे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। कानून का सहारा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और मामला अदालत तक पहुंचा। जज ने जैसे ही सुना कि पीड़िता की उम्र 16 साल से कम है, उन्होंने बिना देर किए फैसला सुनाया। आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर भारी जुर्माना लगाया गया और वह जुर्माने की राशि सीधी पूजा के इलाज और उसके पुनर्वास में दी गई। अगर उम्र और कम होती। दोस्तों, याद रखिए, अगर यही अपराध 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ होता तो अदालत आरोपी को आजीवन कारावास या यहां तक कि मृत्युदंड, फांसी तक की सजा भी दे सकती थी। इस कहानी से हमें कई बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले, माता पिता को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर उनके बच्चे ने कुछ गलत बताया है तो वह झूठ बोल रहा होगा। बच्चों पर भरोसा कीजिए ताकि वे बिना डर के सच्चाई बता सकें। दूसरी बात, गांव वालों को भी यह समझना होगा कि अगर किसी महिला या लड़की के साथ गलत होता है तो उसका मजाक उड़ाने या उसे दोष देने के बजाय उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि अपराधी तब और बढ़ता है जब समाज चुप रहता है या पीड़िता को ही दोषी मान लेता है। और सबसे जरूरी, चुप्पी अपराधी को ताकत देती है, लेकिन आवाज उठाना अपराधी को कमजोर करता है। यही संदेश देती है बीएनएस की धारा 65 कि बच्चों और महिलाओं से अपराध करने वालों को समाज और कानून दोनों से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सब जागरूक बने और एक दूसरे का साथ दें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और संदेश दिल को छू गया हो तो सिर्फ वीडियो देखकर मत जाइए। जुड़िए हमारे चैनल पैशन फॉर सक्सेस से। यहाँ आपको सिर्फ कानूनी जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि एक ऐसी सोच भी मिलेगी जो आपको और हमारे समाज को और मजबूत बनाएगी।
मिलकर हम जागरूक नागरिक बनेंगे, कानून को समझेंगे और बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएंगे।